अपन ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था कि कोगुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि कोगुलेशन कैसे होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से बात करते हैं। मान लिया कोई कोलाइडल सॉल्यूशन था, मान लिया कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन था, वो कैसा था? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो डीपी पार्टिकल होंगे, डीपी पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होगा? डीपी पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास सफीर के पास क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब अपन ने क्या डाल दिया? एक AB इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्या डाल दिया? AB इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। ठीक है, अब AB इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो ये किस में टूट जाएगा? A प्लस प्लस B माइनस में टूट जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में क्या रहेगा? A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, इस तरीके से पड़ा हुआ होगा। तो नेगेटिव चार्ज बेटा किसको अट्रैक्ट करेगा? तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो किसको अट्रैक्ट कर लेगा? A प्लस को अट्रैक्ट करेगा और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने का मतलब एग्रीगेशन होगा, और एग्रीगेशन होगा तो कोगुलेशन भी हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कोगुलेशन पॉइंट समझ में आ गया। अब एक बात करते हैं, एक नया टर्म आता है जिसको अपन कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू। क्या कहते हैं? कोगुलेशन या कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। क्या कहते हैं? कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं या फ्लोकुलेशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? इसकी डिफिनेशन क्या है? द मिलीमोल्स of electrolyte which is used to precipitate or coagulate the 1 liter कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स में, इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स में मात्रा जो 1 लीटर कोलाइडल विलयन को क्या कर दे? प्रेसिपिटेट कर दे, अपक्षेपित कर दे। ठीक है, यूनिट ऑफ कोगुलेशन वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, मिलीमोल्स पर लीटर। यहां से बेटा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, यहां से क्या बनता है? न्यूमेरिकल बनता है कि आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा और उसमें कोगुलेशन वैल्यू पूछी जाएगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये पता करना होता है कि 1 लीटर कोलाइडल विलयन को अवक्षेपित करने के लिए विद्युत अपघट्ट के कितने मिलीमोल चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कोगुलेशन वैल्यू की। ठीक है, तो एक चीज यहां पर ध्यान से देखो, समझ में आई होगी क्या? अगर पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्या है? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो
उसको कौन कोगुलेट करेगा? नेगेटिव पार्ट और एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ या ना? और अगर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उसको कौन चाहिए होगा? पॉजिटिव पार्ट और कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब उसी तरीके से बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कोगुलेशन वैल्यू और चार्ज पे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मोर द चार्ज ऑन आयन लेस द कोगुलेशन वैल्यू। आयन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, कोगुलेशन या कहें तो स्कंदन मान उतना कम होगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा, स्कंदन मान उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, यहां तक ध्यान रहेगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आने वाला है, जो आपके बोर्ड के लिए और फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक से बोर्ड में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से 95% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आएंगे अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हार्डे सुलजे रूल। क्या है? हार्डे सुलजे रूल। क्या है? हार्डे सुलजे रूल। तो हार्डे सुलजे रूल को समझना। हार्डे सुलजे रूल ने किसके बारे में बात किया था? कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। किसके बारे में बात किया था? कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कैसे करवाना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को कोगुलेट कैसे करवाना है, तो इसी के रिगार्डिंग बात किया। तो हार्डे सुलजे रूल ने बोला, क्या बोला कि चार्ज is inversely proportional to the coagulation value। ठीक है, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें, तो क्या कह सकते हैं? The coagulation of
colloidal solution, the coagulation of colloidal solution depends upon the charge and nature. नेचर का मतलब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कि कोगुलेशन जो होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का वो बेटा किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान समझना, चार्ज पर और नेचर पे। तो एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि जो कोगुलेशन होगा, जो कोगुलेशन पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोगुलेशन पावर डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड नेचर बोथ पर। ध्यान रखिएगा किस पे डिपेंड करेगा। तो अगले एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोलाइट से अगर हमें कोगुलेट करवाना है तो इलेक्ट्रोलाइट के किस चीज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन थे चार्ज ओनली, नेचर ओनली, तीसरा ऑप्शन था बोथ, चौथा था नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर सही होगा, बोथ। चार्ज पे भी डिपेंड करता है और नेचर पे भी डिपेंड करता है। क्यों, समझिए बात। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो क्या कैटायन से उसको कोगुलेट कर सकते हैं, नहीं, नेगेटिव से कोगुलेट होगा। तो ये इसका नेचर हो गया, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोगुलेशन होगा। क्लियर है बात। अब इसको समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। जैसे क्वेश्चन दिया गया, राइट द ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन वैल्यू फॉर पॉजिटिवली charged colloidal solution। क्या, राइट द ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर लिखिए। आपको कंपाउंड दिए गए हैं Al2 SO4 का होल थ्राइस, KCl NaCl Mg3PO4 का होल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए और जरा आप दिमाग लगाइए। सॉरी, क्या बोला गया, ध्यान से। कोगुलेशन वैल्यू पूछा गया। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है बेटा, अमाउंट होती है। तो ये बताओ जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा, ध्यान से पहली चीज। अब इसका देखो सॉल्यूशन समझ लें, इसका सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए होगा, नेगेटिव पार्ट, और एनायन इज रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा, एनायन चाहिए होगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। हमें क्या चाहिए है, एनायन चाहिए। अब जिसका क्या कह सकते हैं, कोगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसका मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज देखना किसका है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, एनायन का देखना। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी। तो देखिए यहां पर इसमें आपका क्या है, SO4 2 माइनस, इसमें क्या है Cl माइनस, इसमें क्या है Cl माइनस, इसमें क्या है PO4 3 माइनस। समझ में आ रही है बात। तो कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, PO4 की, उसके बाद SO4 2 माइनस की। तो कोगुलेशन का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा कोगुलेशन वैल्यू होगी NaCl और KCl की, बराबर होगी। उसके बाद किसकी होगी, Al2SO4 का होल थ्राइस, और सबसे कम किसकी होगी, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। बताइए बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाता, इसी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में ये आपसे क्या पूछ लिया जाता, कोगुलेशन पार ऑर्डर बताइए। देखिए दोनों बातों में डिफरेंस समझिएगा। यहां पर कोगुलेशन वैल्यू पूछा गया था, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, कोगुलेशन पार। तो कोगुलेशन पार क्या होगी बेटा, ध्यान रखिएगा। कोगुलेशन पार की बात करें तो कोगुलेशन पार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू, और कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये दो डब्बे जो आपको पता है, जो डब्बे बंद कर रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोगुलेशन पार देखने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, चार्ज। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कोगुलेशन पार भी ज्यादा होगा। तब ऑर्डर क्या हो जाएगा, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, फिर क्या होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, और फिर NaCl और KCl का बराबर होगा। बताइए बात समझ में आई। फिर से एक क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ आयंस विथ रिस्पेक्ट टू कोगुलेशन वैल्यू। क्या क्या दिया गया है, Al+3 Mg+2 Na+। तो आपको पता है कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कोगुलेशन वैल्यू किसकी होगी, सबसे ज्यादा कोगुलेशन वैल्यू होगी Na+ की, फिर किसकी होगी Mg+2 की, और फिर किसकी होगी Al+3 की। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से दूसरा दे दिया जाए, दूसरे में PO4 3 माइनस SO4 2 माइनस
और NO3 माइनस। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटा? तो सबसे ज्यादा होगी NO3 माइनस की, फिर किसकी होगी SO4 2 माइनस की, और किसकी होगी PO4 3 माइनस की। बताइए बात समझ में आ रही है? और अब इसी के लिए बोल दिया जाए सेकंड क्वेश्चन में कोगुलेशन पार का ऑर्डर बताइए। किसका ऑर्डर? कोगुलेशन पार का ऑर्डर। किसका ऑर्डर चाहिए? कोगुलेशन पार। तो आपको पता है कोगुलेशन पार प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? चार्ज। कोगुलेशन पार प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका होगा? फर्स्ट वाले में देखिए Al+3, फिर क्या होगा Mg+2, फिर क्या होगा Na+। उसी तरीके से सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या होगा PO4 3 माइनस, फिर क्या होगा SO4 2 माइनस और NO3 माइनस। बताइए यहां तक बात सभी को समझ में आई? देखते हैं इसमें भी सब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक दो, ताकि आपको कुछ और थोड़ा बहुत क्लियर हो सके। अब देखिए क्वेश्चन है, मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू। क्या है मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू? ए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं Pb+2, Pb+4, Sr+2 and the last one is Na+। तो क्या पूछा गया है? न्यूनतम पूर्णांक पूछा गया है, किसके लिए होगा? तो फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है बेटा? फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, आपको पता है फ्लोकुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा होगा फ्लोकुलेशन वैल्यू उसकी सबसे कम होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Pb+4। बोलिए पॉइंट क्लियर है? ओके, थैंक यू।